जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ और जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तकर्री के खिलाफ इमरान खान की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही हैं। ये समातें और ये समातें बहुत अहम मोड़ पर पहुंच गई हैं। ये समातें पहुंच गई हैं बहुत अहम मोड़ पर। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तकर्री गैर कानूनी भी हो सकती है। जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल में भी बदला जा सकता है। और अब तक साइफर केस की जो समातें हुई हैं वो भी गैर कानूनी हो सकती हैं। ये सब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आपको आपको पता है और मैं बता चुका हूं कि साइफर केस में ट्रायल हो रहा है और वडियाला जेल में हो रहा है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन वो ट्रायल कर रहे हैं। मेन मुल्ज़म हैं, मरकज़ी मुल्ज़म हैं इमरान खान और उनके मुआवन मुल्ज़म हैं शाह महमूद कुरैशी। और इस साइफर केस की इंट्रा कोर्ट अपीलें, दो अपीलें की थी। एक अपील थी कि साइफर केस जो है इसका जेल ट्रायल गलत है, गैर कानूनी है। मतलब ये इन कैमरा ट्रायल इसे बना दिया गया है, खुफिया ट्रायल बना दिया गया है, जिसमें कोई भी शामिल नहीं हो सकता। इमरान खान की फैमिली मेम्बर्स या कोई आम आदमी या कोई मीडिया इसमें शामिल नहीं हो सकता। एक ये थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने दरखास्त दी हुई, और दूसरी जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तकर्री के खिलाफ कि ये जज ये केस सुन नहीं सकते। उनकी तकर्री के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई थी, इमरान खान ने दी थी। उस पर दो रुकनी बेंच बना। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल की सरबराही में मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच ये समातें कर रहा है। और जब से ये दो रुकनी बेंच ने समात शुरू की है, इस दो रुकनी बेंच ने साइफर केस की समात रोक दी है। मतलब जेल में जो ट्रायल हो रहा था साइफर केस पर इमरान खान और शाह कुरैशी का, वो रोक दिया। पिछले 8-9 दिनों से वो साइफर केस रुका हुआ है। और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि जब तक हमारी समात मुकम्मल नहीं हो जाती, फैसला नहीं आ जाता, तब तक साइफर केस की समात रोकी जाए जो जेल में हो रही है। इमरान खान की तरफ से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज की दो रुकनी डिवीजन बेंच की अदालत में इमरान खान की तरफ से पेश हुए सलमान अकरम राजा, और हुकूमत की तरफ से मौजूद थे अटारनी जनरल। सलमान अकरम राजा ने बहुत अहम पॉइंट उठाए। वो पॉइंट क्या थे मैं आपको सुनाता जाता हूँ, जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुतअद्दिद अदालतों में सैकड़ों जजेस मौजूद हैं, एक मखसूस जज ही क्यों? इमरान खान की अदम मौजूदगी में इनका रिमांड क्यों दिया गया? जज अबुल हसनात जुल्करनैन का एक खत है जो उन्होंने वजारत कानून को भेजा है। वो पूछ रहे हैं मुल्ज़िम को पेश करने में कोई मुश्किलात तो नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जज कह रहा है आप मुनासिब समझें तो मैं तैयार हूं जेल ट्रायल के लिए। मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपका हुक्म वही मेरी मर्जी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन भी अजीब व गरीब है। ये कन्फ्यूजन बरकरार है कि जेल ट्रायल का मकसद क्या है। ऐसा सिक्योरिटी खदशात के बायस है या एक हसास केस से पब्लिक को दूर रखना मकसद है? सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, पॉइंट उठा रहे हैं डिवीजन बेंच, इस्लामाबाद के डिवीजन बेंच की अदालत में। आगे वो कहते हैं सलमान अकरम राजा के जेल समात के नोटिफिकेशन जारी होते रहे और जज तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अहम तरीन मामले पर हमारी दरखास्तें कई हफ्तों तक उन पर फैसला महफूज रखा या वो दरखास्तें पेंडिंग रखी। ये ठीक कह रहे हैं सलमान अकबर राजा कि एक तरफ नोटिफिकेशन होते रहे साइफर केस पे, अडयाला जेल में समातें होती रहीं, और जो इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं जिन पर यह समात हो रही थी, जिनमें जज अबुल हसन जुल्करनैन की तकर्री के खिलाफ अपील या साइफर फर्द जुर्म के खिलाफ अपील या जमानत की जो दरखास्त या जेल ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्त, ये सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी रही, तारीख पे तारीख मिलती रही। आगे सलमान अकरम राजा कहते हैं जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया है। इस ट्रायल में फैमिली मेंबर्स भी शामिल, कुरैशी और इमरान खान के दो समातों के अलावा शामिल नहीं हुए। जहां आम आवाम को केस सुनने की इजाजत ना हो, इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। ये पॉइंट्स उठाए सलमान अकबर राजा जो इमरान खान के वकील हैं। उन्होंने
फिर उसके अदालत में अटारनी जनरल से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने भी बहुत सारे अहम सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक रिपोर्ट क्या सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज अबुल असनाद जुल्करनैन के सामने रखी गई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब अटारनी जनरल से पूछ रहे हैं। अटारनी जनरल आगे से क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कह रहे हैं नहीं, वो रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो साइफर केस सुन रहे हैं उनके सामने नहीं रखी गई। फिर आगे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ये जवाब सुन के कहते हैं तो फिर ट्रायल कोर्ट के जज ने किस मवाद की बुनियाद पर पहला खत लिखा कि जेल ट्रायल या सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जेल ट्रायल होना चाहिए या जेल ट्रायल करना चाहिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब कहते हैं अगर मेरिट पर दलाइल सुनते हैं तो आपको इस नुक्ते पर अदालत को मुतमिन करना होगा। यानी जब आपने सिक्योरिटी थ्रेट्स की, हुकूमत ने जज अबुल असनाद जुल्करनैन के सामने सिक्योरिटी थ्रेट्स की या सिक्योरिटी खदशात जो इमरान खान की जान को लायक है उनका रिपोर्ट ही नहीं रखी, तो जज क्यों कर रहा है जेल ट्रायल? जेल या जेल में ट्रायल क्यों कर रहा है? फिर आगे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब कहते हैं अदालत ने नोट किया है कि वजारत कानून ने 25 सितंबर को जारी वजारत कानून के जो 25 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन है उसमें लफ्ज जेल ही निकाल दिया गया है। फिर आगे जो सबसे अहम सवाल जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पूछते हैं कि इस अदालत ने, मतलब मेरी अदालत ने, एक सवाल अपने पहले तहरीरी आर्डर में लिखा था कि वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाले ट्रायल का स्टेटस क्या होगा, जिसके जवाब में इमरान खान के वकील अदालत में कहते हैं कि वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफ कानून होगा। ये आपको बताता चलूं कि ट्रायल शुरू हो गया था अडयाला जेल में साइफर केस का, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद वफाकी काबीना ने मंजूरी दी कि जेल ट्रायल किया जाए, यानी जेल में ट्रायल किया जाए। तो जज साहब पूछ रहे हैं गुल हसन औरंगजेब साहब कि ये जो वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले जो ट्रायल हो चुका था, जो समाते, उनका क्या होगा? तो सलमान अकरम राजा आगे से कह रहे हैं वो खिलाफ आइन होगा, लिहाजा समात कल तक मुलतवी कर दी गई है। और अदालत ने अपने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तलब किया और उन्होंने कहा कि 2 सवाल आपसे पूछने हैं, इन सवालों का जवाब कल लेके आइएगा। को सवाल कहें कि 20 जून 2023 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम लेटर, ये लेटर जो है ये जज तैनाती का पहला लेटर था या वजारत कानून ने पहले कोई दरखास्त भेजी थी? अब ये बात हो रही है साइफर केस को सुनने वाले जज अबुल असनाद जुल्करनैन है कि सेक्रेटरी का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो खत लिखा था वो जो जज तैनाती का पहला लेटर था या वजारत कानून ने पहले लिखा था। दूसरा सवाल, जेल ट्रायल से मुतल्लिक किसी भी स्टेज पर ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट को कभी बताया? इसका तहरीरी सबूत लेके आए। और जज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया गया और सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक हुकूमत से तमाम रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं। लिहाजा बहुत अहम मोड़ है। अगर तो जज तैनाती का सारा, जज अबुल असनाद जुल्करनैन की तैनाती का सारा प्रोसेस ठीक हुआ तो फिर तो वो जज रहेंगे, वरना ये तैनाती गैर कानूनी भी हो सकती है। अगर अटारनी जनरल हुकूमत मुतमिन न कर सकी जेल में ट्रायल को, तो ये जेल ट्रायल ओपन ट्रायल में भी बदल सकता है और ये अडयाला जेल से बाहर किसी अदालत में भी ट्रायल हो सकता है। और अगर वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाली जो समातें हुई इस केस की, साइफर केस की, उस पर अटारनी जनरल मुतमिन ना कर सके तो वो सारी समातें खिलाफ कानून भी हो सकती हैं। तो बहुत अहम मोड़ है। साइफर केस पर अब समात होगी कल और ये समात होगी बड़ी अहम। कोई भी फैसला आ सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।